जी हाँ छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिजिक्स 12th फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये जो थ्योरिकल पोर्शन है दोस्तों ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो इसके हम लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके पूरे फार्मूले देख लेते हैं कि पूरे फार्मूले क्या होते हैं, क्योंकि सभी ने तो, मुझे पता है कि आप लोग कितना पढ़ते हो, पूरा चैप्टर तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा और फिर आप कमेंट करेंगे कि न्यूमेरिकल मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो यार ये कमेंट ना आए, इसलिए मैं इसके पहले पूरे न्यूमेरिकल फार्मूले लिख देता हूँ और बता देता हूँ कौन क्या है और इसका मात्रक क्या होगा, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अभी से आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर से हमें पता चल रहा है कि हमें इस पर विभव के बारे में पढ़ना है और वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं विभव के बारे में। तो विभव बराबर आप जानते हैं, बी बराबर फार्मूला होता है W/Q। इसी से हम लोग विभव की डेफिनेशन निकालते हैं कि एकांक आवेश को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, इसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। इसका एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो हमारा ये V है, इसको हम लोग विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बी को हम विभव कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये हमारे मात्रक यहाँ पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे मैं उनकी राशियाँ लिखूंगा। ठीक है। ये क्यू जो हमारा होता है ये होता है आवेश। क्या होता है? आवेश। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलाम। इसके बाद मैं बात करूं अगर वर्क की, डब्लू की, तो सभी लोग शायद जानते होंगे कि वर्क यानी कि वर्क मीन्स होता है कार्य, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है जूल। ठीक। इतनी बात क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत, अब हम लोग जान चुके कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव की डेफिनेशन जान चुके। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत विभव जो है ये, इस वैद्युत विभव को दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि इसमें बिंदु आवेश के कारण हम लोग जब विभव निकालते हैं, नंबर एक फार्मूला हो गया, तो वो क्या होता है। तो नंबर टू पे जब हम लोग बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं तो होता है बी बराबर 1/4πε0 Q/में R। अगर हम इसे R स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला बन जाता है। अगर हम यहाँ पे Q1 Q2/R स्क्वायर कर देते हैं तो कूलाम्स लॉ बन जाता है। अगर यहाँ पे हम Q1 Q2/R कर देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बन जाती है। तो इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, आप शायद पिछली वीडियो जो पढ़ चुके होंगे। तो देखिए ये R जो है आपका वह दूरी है। क्या है? दूरी है। इसका मात्रक जो है वो मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आप विभव और आवेश के बारे में तो जानते हैं। और ये जो 1/4πε0 है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, जो न्यूमेरिकल में आपको सीधे काम आएगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे ε0 के मात्रक की, तो आप सीधे ε0 का मात्रक गिवन कर सकते हो। अगर आप यहीं से ε0 का मात्रक गिवन करना चाहते हो तो भी आप ε0 का मात्रक गिवन कर सकते हो। देखिए इसका क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम का, ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इस v का मात्रक होता है क्या? वोल्ट। और इसका मात्रक होता है दूरी का मीटर। तो यहाँ से आप कूलाम, वोल्ट, मीटर भी इसका मात्रक ε0 का बोल सकते हो। कूलाम प्रति वोल्ट मीटर। ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल, अगर इसका आप आसान मात्रक बनाना चाहें, ε0 का अगर आसान मात्रक बनाना चाहें तो आप बोल सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट मीटर। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें अगर, तो अगर मैंने अब इसके बाद बताया था कि हम लोगों को ये, हम बिंदु के दोनों बिंदु आवेशों के कारण ये विभव निकल के आ गया। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात करते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, तो उस स्थिति में हम दो प्रकार से वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। तो देखिए अच्छी स्थिति में हमने क्या फार्मूला प्रूव किया था? अच्छी स्थिति में जो हमने फार्मूला प्रूव किया था वो प्रूव किया था V = 1/4πε0 P/R³। तो R के बारे में जानते होंगे आप, P के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। ये अपना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
अब इसका जो मात्रक होता है देखिए P बराबर फार्मूला होता है 2L इंटू क्यू। तो सिंपल से इसका मात्रक ये 2L होती है दूरी, तो ये छोटी दूरी होती है तो इसकी दूरी का सिंपल सा आप मात्रक निकाल सकते हैं कूलाम इंटू मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जो निरक्षीय स्थिति होता है वैद्युत विभव का वह हमारा शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति वैद्युत विभव का क्या होता है दोस्तों शून्य होता है। तो देखिए हमारा जो वैद्युत विभव था उसमें हमने देख लिया कि वैद्युत विभव क्या होता है। इसके बाद बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे वैद्युत धारिता की। किसकी बात करेंगे वैद्युत धारिता की। तो वैद्युत धारिता इक्वल टू सी बराबर आपके पास फार्मूला होता है क्यू अपान में वी। ठीक है क्या होता है सी बराबर क्यू अपान में वी। इसी से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं सिंपल सी धारिता की, और यहीं से हम लोग जानते हैं ये आवेश क्या है ये वी क्या है। और इसी जो है हमारा नया टॉपिक मिल गया ये हमारा होता है वैद्युत धारिता। क्या होता है वैद्युत धारिता। अगर मैं इसके मात्रक की बात करता हूं, अगर मैं इस सी के मात्रक की बात करता हूं तो इसका जो मात्रक होगा दोस्तों, तो इसका मात्रक अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो देखिए यहाँ सिंपल सा एक मात्रक निकल आ रहा है कूलाम प्रति वोल्ट, लेकिन इसका एक जो फेमस मात्रक होता है वो होता है फैरेड। क्या होता है फैरेड। इसके बाद अब हमने बात कर लिया इसकी ये वैद्युत धारिता क्या होती है। अब हम लोग बात कर लें कि बिंदु आवेश के देखिए हमने बात कर ली वैद्युत धारिता क्या होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में वैद्युत धारिता होती है वह क्या होती है। तो देखिए नंबर फर्स्ट में बात कर लेते हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है। तो इससे वो होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब दोस्तों ये C1 C2 C3 सभी वैद्युत धारिताएं हैं अलग अलग, आपको न्यूमेरिकल में अलग अलग वैद्युत धारिताएं दी जाएंगी। और अगर समांतर क्रम की हम लोग बात करें तो समांतर का मतलब सी मत देखिए समांतर क्रम अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम जाती है कि मतलब कि आपको कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी ये प्रतिरोध वाले में और धारिता वाले में, तो आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजिंग भी मैं यहीं से दूर कर देता हूँ। देखिए सी फार होता है सीधा, सी फार क्या होता है सी फार होता है सीधा, और सी फार होता है संधारित्र, और सी फार होता है समांतर क्रम। तीन चीजें होती हैं सी फार। तो देखिए जो सी फार संधारित्र है, जो सी फार संधारित्र का समांतर क्रम का फार्मूला है वह सीधा सीधा होता है। ये सी का जो ये सी संधारित्र का समांतर क्रम का फार्मूला है वह सीधा सीधा होता है। इसका मतलब ये होता है इस संधारित्र का। यानी कि हमको पता चल गया कि डाउट पर होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सभी डाउट का सफाया। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन की फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 3 सेकंड के अंदर आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लास 12 से 6 से लेकर 12 तक IIT JEE मेन एडवांस तक तो लिंक लीजिए डिस्क्रिप्शन को एक फार्मूला बता देता हूँ। देखिए जब कभी आपसे गोलीय कोश में मतलब गोलीय चालक की धारिता की बात करें, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की वैद्युत धारिता क्या होगी, तो मैंने एक वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था। तो वहाँ पे देखिए पृथ्वी हमारी गोल होती है, तो गोलीय चालक की जो वैद्युत धारिता होती है वो होती है 4πε0 इंटू में R या A, जो भी आप मान लेते हैं कांस्टेंट वही आपका हो जाता है। ये होता है ये त्रिज्या होती है किसी भी चीज़ की, जैसे कि पृथ्वी ले लें तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, यहाँ पे मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इसके बाद मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो देखिए यही हो जाता है C प्रोपोर्शनल R। अगर हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डेफिनेशन भी निकल आती है। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो U बराबर हम एक स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला प्रूव करते हैं, U बराबर हाफ CV²। तो इसको भी मैं बता देता हूँ, U बराबर हाफ CV²। आप पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और नोट करते चला करिए, नोट किए बिना नोट किए कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब एक U बराबर आपके पास एक फार्मूला और होता है हाफ Q² अपान में V। क्या होता है Q² अपान में V। और एक जो मेन फेमस फार्मूला होता है धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वह होता है C बराबर A∈0 अपान में D होती है प्लेटों के बीच की दूरी, ये होता है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और ये ε0 के बारे में आप जानते हैं, धारिता के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर² क्षेत्रफल का, और इसका जो मात्रक होता है दूरी का होता है मीटर। ε0 और धारिता के मात्रक के बारे में आप बहुत ही परिचित हैं। इस डेरिवेशन को 100% गौर कर लेना, 100% आपके एग्जाम पर पूछा जाएगा। तो इस डेरिवेशन को जाकर आप जरूर देख लें। देखिए आज मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं। आज हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं न्यूमेरिकल की, नेक्स्ट डे पर हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों आज पहला न्यूमेरिकल अपना क्या है।
तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है अपना 3.8 यानी 3.8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, यानी ये कह रहा है 3.8 गुणे 10⁻⁷, ये सी का मतलब है कूलाम के आवेश। ये इस आवेश से आपको पता चल गया, मैंने अभी अभी बताया कि आवेश आपका क्यू होता है, उसका मात्रक कूलाम होता है। तो वैल्यू के जस्ट बाद में उस चीज़ का मात्रक लिखा होगा, इसके बाद वह चीज़ खुली खुली लिखी रहती है जिस चीज़ की वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पे ये आवेश खुला लिखा गया है और इसका मात्रक तुरंत बाद में लिखा गया है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो वैल्यू दी गई है ये आवेश क्यू की दी गई है। कितनी दी गई है? 3.8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्थान से दूसरे, अनंत से हम किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है तो वही विभव कहलाता है। तो देखिए बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है डब्ल्यू, किया गया कार्य जे मतलब जूल है। जूल मैंने आपको डब्ल्यू यानी वर्क का मात्रक बताया था। इससे क्या पता चल गया? कार्य यानी डब्ल्यू का मान दिया गया 1.9 इंटू 10⁻⁵ जूल। ठीक है, कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि हमसे वी का मान पूछा जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि मैंने जो अभी अभी आपको फार्मूला बताया था वह कौन सा फार्मूला बताया था? क्योंकि देखिए दोस्तों अभी हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं, न्यूमेरिकल पे हम लोग किस पर चल रहे हैं? बेसिक पे चल रहे हैं, बेसिक टू हाई। आपको मैं आप इस चैनल पर बेसिक टू हाई न्यूमेरिकल करवाता हूँ, यहाँ पर इतने हाई से हाई न्यूमेरिकल करवा दूंगा। लास्ट तक आप वीडियो को देखा करिए, मैं और भी वीडियो इसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएंगी। इस वीडियो पर तो हम लोग छोटे से फार्मूले देखें और छोटे छोटे 2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो देखिए v बराबर आप फार्मूला जानते हैं कि होता है W/Q। v बराबर क्या मैंने अभी भी बताया? W/Q। तो यहाँ से हम लोग मान रखते हैं, तो मान हमारे पास है 1.9 इंटू 10⁻⁵। W का मान हमें दिया गया है जूल में। इसके बाद हमारा यहाँ पे हमें कुछ और गिवन वैल्यूज हैं। हमारे पास क्या गिवन वैल्यूज हैं? यहाँ पे हमारा जूल में था तो इसे हम जूल लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास Q का मान भी दिया गया है 3.8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो ये जूल प्रति कूलाम इसका V का मात्रक बन सकता है, यहीं से सिंपल सा। तो देखिए यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ, एक अंक के बाद दाहिने हाथ से मैं पॉइंट देखूँ तो इधर भी एक अंक में पॉइंट लगा है, इधर भी एक अंक में, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो सकता है। 19 से करना 19, 19 दूनी के 38, यहाँ से कितना हो जाएगा? 1.2। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 10⁻⁷ है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसके साइन में बदलाव आ जाता है। क्या हो जाता है? इसके साइन में बदलाव आ जाता है। ऊपर से अगर हम नीचे लाते हैं तो भी साइन बदलेगा, नीचे से अगर हम घात को ऊपर ले जाते हैं तो भी साइन बदलेगा। तो यहाँ से देखिए 10⁻⁵ ऑलरेडी था और नीचे से हम जो लेके आए वो लेके आए 10⁻⁻7, तो हो जाएगा 10⁻+7। अब हम यहाँ सिंपल सा 1.2 इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 पंचे 10 यानी 0.5। अब ये 10⁻⁻5 है और ये +7 है, तो देखिए +7 में -5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? प्लस के 10⁻+2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, इस 10⁻2 को हम लिख सकते हैं 100। कितना लिख सकते हैं? 100। तो हम इसे लिख लेंगे 100, क्योंकि जीरो जितने होते हैं धनात्मक होते हैं। अब यहाँ से हम इसका मल्टीपल करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अब इसके बाद एक अंक बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे एक अंक लिख देंगे। अब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 50 वोल्ट। आप वोल्ट बोल सकते हैं या फिर जूल प्रति कूलाम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मात्रक सही है। एक चीज के 2, 3, 4, 5 मात्रक होते हैं, जितने फार्मूले उतने मात्रक। तो आई होप ये फार्मूला, ये जो आपको मैंने न्यूमेरिकल बताया ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल आपको करवा दिया और एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि 2 बिंदु P तथा Q पर कोई वैद्युत विभव क्रमशः 8 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है तो इसे 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु P से Q तक लाने में, बिंदु P से Q तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, कितना हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें इस जो फार्मूला है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें आवेश दिया गया है, विभव दिया गया है, हमें वर्क ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 विभव दिए गए हैं तो हम इसको मान लेंगे VA हमारा कितना है? 8 वोल्ट, और हमारा VB कितना है? VB हमारे पास है 4 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आवेश है वह दिया गया है हमें 8 माइक्रोकूलाम। कितना दिया गया है? 8 माइक्रोकूलाम। अब हम लोग जानते हैं कि V बराबर हमारे पास फार्मूला होता है W/Q, लेकिन हम जानते हैं कि V बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है V डिफर। डिफर का मतलब होता है V बराबर होता है VA डिफर
VA डिफर V2, या वह VA डिफर VB बोल सकते हैं आप। V1 V2 अगर बोले तो V1 V2, इस डिफर का मतलब ये होता है डिफरेंस, यानी कि जो वैल्यू बड़ी हो उसमें छोटी वाली वैल्यू को घटा लेते हैं तो हमारा V का मान निकल आता है। तो हमारे पास 8 है A का मान और माइनस V का मान है 4, तो यहाँ से रखेंगे तो 8 में जब 4 चला जाएगा तो हमारे पास 4 वोल्ट V का मान निकल के आ जाएगा। अब हमें W का मान निकालना है तो हम सिंपल सा निकाल सकते हैं क्योंकि V हमारे पास निकल के आ गया है। तो हम लोग W का मान निकालना है तो इधर हम रखेंगे तो ये जो 4 वोल्ट है इसको V के स्थान पर रखेंगे। यहाँ पर अब W का मान हमें ज्ञात करना है, परंतु Q का मान हमें दिया गया है 8 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे सीधे मल्टीपल करा देंगे 1 मान के, तो W बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 माइक्रो जूल, या फिर आप माइक्रो को हटा सकते हैं तो 16 × 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा W का मान, वर्क का मान। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सीधे से माइक्रो को हटाऊंगा तो 8 × 10⁻⁻6 कूलाम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने इस न्यूमेरिकल को थोड़ा स्पीड में बताया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जा रहा था। मुझे पता है इस वीडियो को किसी बंदे ने पूरा नहीं देखा होगा क्योंकि आप लॉकडाउन में पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए वरना आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना।